फैजाबाद धरना नजरसानी केस सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 2 माह का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। 1 नवंबर तक केस की समाअत मुलतवी। वकीला से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब। पीटीआई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया अभी ये दरख्वास्तें निपटा नहीं रहे। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि आज सब फरीकैन मौजूद नहीं थे। फरीकैन को हाजिरी का एक और मौका दिया जाता है। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस कासिफ वाइज ईसा के केस की समाअत में अहम रिमार्क्स। उन्होंने इस्तफसार किया, पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? लिखे ना कि हुक्म कहां से आया था। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई, जो हो जाए कहा जाता है मिट्टी पाओ। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, इस पर भी मिट्टी पाओ। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है, अदालत जरूर आए मगर अदालत को इस्तेमाल ना करें। आप लोग खादिम रिजवी तक नहीं पहुंच सकते, एतराफ नहीं कर सकते। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कनाडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए? आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपका इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। सानेहा 9 मई से मुतालिक चालान जमा। चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार पाने वालों में उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद भी शामिल। प्रोसिक्यूशन ने जिन्ना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला, शादमान थाना जलाने और शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव के मुकदमे का चालान भी अदालत में दाखिल करा दिया। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में बी क्लास से सी क्लास में मुंतकिल कर दिया गया। सी क्लास में इससे कबल साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी असीर रहे। चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। सी क्लास में चेयरमैन पीटीआई को एक चारपाई, टेबल और कुर्सी फराहम की गई। सी क्लास में जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाती हैं। नैब केसेस बहाल। तोशाखाना और जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत नंबर 3 इस्लामाबाद में 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। नैब तफ्तीशी अफसरान मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। रेफरेंस की जांच पड़ताल का काम शुरू। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी वकील की परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील परवेज इलाही की मुखालिफत। कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकम्मल इख्तियार है कि शवाहिद ना होने पर किसी को डिस्चार्ज कर सके। एबीएन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने खालिद जमील की जमानत 50,000 रुपए मचलकों के एवज मंजूर कर ली। वकील नवीद मलिक ने अपने दलाइल में कहा आर्टिकल 19 आजादी इजहार राय की जमानत देता है। खालिद जमील आज जाने माने इदारे में ब्यूरो चीफ की हैसियत से काम कर रहे हैं। पीका एक्ट का सेक्शन 20 अदालत ने गैर आईनी करार दिया, इसके तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। खालिद जमील को हक हासिल है, इनको जमानत दी जाए। पाकिस्तान के इन तमाम इदारों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, हुकूमत के साथ बैठकर पाकिस्तान को जागरसाई से बचाना है। हो सकता है जो अफसर ये काम कर रहे हैं उन्हें ये अंदाजा ना हो कि हमारा ये काम करने से दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज क्या जाता जा रहा होगा। पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम के हवाले से दुनिया के इदारे अब पाकिस्तान की रेटिंग को किस तरह देख रहे होंगे, इंसानी हकूक के इदारे किस तरह देख रहे होंगे। तो इसलिए ये पाकिस्तान हम सबका है। सदर PUFJ अफजल भट्ट का खालिद जमील की रिहाई का खैर मकदम। एबीएन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा खालिद जमील की गिरफ्तारी से पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई। आजादी सहाफत के हवाले से गलत तासुर दिया गया। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। FIA चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल न करे। मुश्किल वक्त में खालिद जमील के साथ देने पर चेयरमैन औसाफ ग्रुप मेहताब खान और CEO ABN न्यूज मोहसिन बिलाल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वकील नवीद मलिक की भी हक और सच का साथ देने पर सहाफी बरादरी को मुबारकबाद।
FIA अफसरान की मनमानियां, जाती दोस्तियों और सिफारिशी बुनियादों पर हुक्मनामा तलबी भेजे जाने का इंकशाफ, अवामी शिकायत और इख्तियारात से तजावुज पर DG FIA ने नोटिस ले लिया। FIA के तफ्तीशी अफसरान के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। तफ्तीशी अफसरान अब जाती तौर पर किसी को भी हुक्मनामा तलबी नहीं भेज सकेंगे। हुक्मनामा तलबी के HOD और डायरेक्टर से इजाजत लेना जरूरी होगी। वेस्टर्न इंजेक्शन की इंक्वायरी मुकम्मल, गिरफ्तार मुल्जिमान बिलाल, नवीद और आसिम खालिद जिम्मेदार करार। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद जरासीम के बायस इंफेक्शन फैला। रिपोर्ट महकमा सेहत पंजाब को जमा करवा दी गई। ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट के आने तक रिपोर्ट पब्लिक न करने का फैसला। पुलिस ने मुल्जिमान आसिम और बिलाल को ड्रग कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसानी जानों से खेलने वाले ड्रग माफिया के खिलाफ घेरा तंग, रैप एक्ट के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। इस्लामाबाद के 4 मेडिकल स्टोर सील। ड्रग एक्ट के खिलाफ वर्जी पर एक डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक भी सील कर दिया गया। वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान कहते हैं, अवाम की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। मुल्क से जाली और अनरजिस्टर्ड अद्वियात के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लेस्को की कार्रवाइयां, 42 अफराद गिरफ्तार, 456 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस, 239 FIR दर्ज, बिजली चोरों को लाखों रुपए के जुर्माने आयद। बलोचिस्तान में कैक्सोएन एक्शन, जाफराबाद में कौमी शाहराह पर दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस मुंतक़ता कर दिए गए। बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी पर 20 दुकानदार गिरफ्तार, जुर्माना अदायगी के बाद रिहा। टीम की आमद का सुनते ही कई दुकानदार दुकानें बंद करके फरार। ऑपरेशन टीम ने 5000 ट्रांसफार्मर्स वाजिबात की अदम अदायगी पर सील कर दिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक आकर 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान का एयरपोर्ट पर निगरान वजीर आजम का इस्तकबाल। अनवारुल हक आकर ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा किए और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। अनवारुल हक आकर आज उम्रा भी करेंगे। सऊदी अरब में निगरान वजीर आजम की सऊदी आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कायद नून लीग से हिदायत लेकर वतन वापस पहुंच गए। लंदन मुलाकात में नवाज शरीफ ने अपनी वतन वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने की हिदायत की थी। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइश का मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम की वतन वापसी में हायल मुश्किलात को खत्म करने के लिए जल्द लीगल टीम से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जमीन मुआवजा केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सरकारी मुलाजमीन का मकसद आवाम की खिदमत करना है। हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। निजाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद किया जाए। जब हुकूमत किसी फर्द की मलकियत तस्लीम करे तो समझ से बालातर है, मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। अदालत का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। इसराइल को तस्लीम करने के बारे में कोई सोच नहीं पाई जाती। फलस्तीनियों को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। निगरान वजीर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मसला फलस्तीन का हल आज़ाद रियासत है। अल-कुद्स आज़ाद फलस्तीन रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। मसला फलस्तीन और कश्मीर एक जैसे हैं। इसराइल और फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान किसी मुल्क की तकलीद नहीं करता, मुल्क की वफाद मद्देनजर रखता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस का मामला, मुस्लिम लीग नून ने दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक्ट बनने से पहले आने वाली दरख्वास्तें ना ही काबिल समात हैं, ना ही उन पर हुक्म जारी होना चाहिए। किसी भी दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने के बारे में नहीं बताया। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में इख्तियार होने का मौक़िफ़ में बज़ाते खुद तज़ाद है। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के बारे में कानून साजी नहीं कर सकती तो आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं कर सकती। आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी फहरिस्तें फौरी तौर पर गैर मुंजमद करने का फैसला। इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। तमाम अहल अफराद 25 अक्टूबर तक शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपने वोट के इंदराज, अखराज और दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं।
शहरयार आफरीदी गिरफ्तारी केस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, डीसी साहब आप आग से खेल रहे हैं। फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवाया गया, क्या मैं आपका एक और शोकॉज नोटिस जारी करूं? प्रोसिक्यूटर साहब शेड्यूल बनाएं, ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा? डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि मैं हल्फ उठाकर कहता हूं कि मैंने अप्रोच नहीं किया। डॉलर की तनाजुली जारी, रुपए बेहतरी की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 1 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 74 पैसे पर बंद। पाकिस्तान की कोई भी एयरलाइन रवां साल मुसाफिरों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचाने में नाकाम। अंदरूनी मुल्क परवाजों की दर्जाबंदी में कौमी एयरलाइन 5वें नंबर पर आ गई। सिविल एविएशन ने दर्जाबंदी रिपोर्ट जारी कर दी। बरवक्त परवाजों की रवानगी की दर्जाबंदी में पहले 4 नंबर पर निजी एयरलाइंस शामिल। पंजाब में 28 से 30 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक पंजाब में मानसून का आखिरी स्पेल खतरनाक आंधी और तूफान के साथ शुरू होने का इम्कान है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट रहे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट जारी।